हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 7 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए बढ़िया तैयारी कीजिए। इस साल 2023 में लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य पे फोकस करिए और बढ़िया तैयारी कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो यहाँ पे हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारा 7 जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अगर पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर से 8 से 10 क्वेश्चन आपके हर साल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन अगर पूछ लिए, 8 दूनी 16 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही आपसे कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 डी है आपका, इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 6 जनवरी। तो याद रखिए 6 जनवरी के दिन विश्व युद्ध के कारण जो हुए अनाथ बच्चों, यहाँ पे जो विश्व युद्ध के जो अनाथ दिवस पर इसको मनाया जाता है। इसमें खासकर जो विश्व युद्ध जब हुआ था तो इस संघर्ष के दौरान जो अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को यहाँ पे उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ पे 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए इस युद्ध अनाथ दिवस हम 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो आपके केरल में, कर्नाटक में, असम में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। तो हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो आपके केरल राज्य में खोला गया। बहुत ही बढ़िया भव्य तरीके से उसका बनाया गया है। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे जो ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय आपके केरल राज्य में बनाया गया है। केरल की बात करें, यहाँ की राजधानी है, तो यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। याद रखिए यहाँ के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि यहाँ केरल राज्य के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है केरल की। तो केरल में ही आपके दुनिया का जो कि ताड़ के पत्तों से बनाया हुआ पहला जो पांडुलिपि संग्रहालय यहाँ पे खोला गया है। इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बनाया गया। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 761 किलोमीटर, 762 किलोमीटर, 763 किलोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में गाजियाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नल यहाँ पे खंड बनाया गया है, जिसकी लंबाई है लगभग 762 किलोमीटर यहाँ पे बनाया गया है। तो इसका कहाँ कौन से ज़िले में? तो आपके गाजियाबाद में बनाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड, जो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नल है। याद रखिएगा। तो 762 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहाँ पर होगी? तो असम में, पुडुचेरी में, केरल में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में G20 जो शिखर सम्मेलन की जो पहली बैठक 31 जनवरी को कौन से राज्य से स्टार्ट होगा? तो आपके पुडुचेरी से जो कि स्टार्ट किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन। यह जो कि यहाँ पे 20 देशों का जो कि संगठन है, इसमें जो अर्थव्यवस्था में जो देश कमज़ोर है उसको यहाँ पे उसको यहाँ उभारा जाता है। उनको G20 शिखर सम्मेलन के जो देश कमज़ोर है उसको यहाँ पे उनकी स्थिति को इस पे सुधारा जाता है, उनकी अर्थव्यवस्था पे यहाँ पे देख रेख किया जाता है G20 शिखर सम्मेलन। तो इसकी जो बैठक इस साल भारत को दिया गया है, तो इसकी जो बैठक की जो 31 जनवरी को यहाँ पे पहली बैठक पुडुचेरी में इसकी पहली बैठक है। तो यहाँ पे विशेष चर्चा हुआ, अर्थव्यवस्था पे यहाँ पे पूरा डिस्कस चलेगा। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की लागत से ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड योजना के में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है?
तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। तो लगभग 2539.61 करोड़ यहाँ पे जो लागत है, यहाँ पे केंद्रीय मंडल ने यहाँ पे इतने करोड़ रुपये की लागत से यहाँ पे ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटर नेटवर्क डेवलपमेंट योजना में यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी दी है। 2,539,6 करोड़ यहाँ पे लागत से यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंटर नेटवर्क डेवलपमेंट योजना में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जिसे आपके SCG कहते हैं, तो हाल ही में ग्राउंड के परिसर में किसने अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? तो बेलिंडा क्लार्क ने, एलिसे पेरी ने, मैग लैनिंग ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बेलिंडा क्लार्क है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो हाल ही में सिडनी, जो ऑस्ट्रेलिया के जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ के जो क्रिकेट ग्राउंड में परिसर में इन्होंने अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। बेलिंडा क्लार्क ने, जाने माने क्रिकेट प्लेयर है, महिला क्रिकेट प्लेयर है, पूर्व क्रिकेट प्लेयर है। तो याद रखिए, इन्होंने अपनी मूर्ति का अनावरण किया है आपके सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। सिडनी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट सिटी है आपके सिडनी। यहाँ की बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ की कैपिटल है या राजधानी कैनबरा। यहाँ की राजधानी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है राजधानी को, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है सिडनी है। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनेज़, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर A.K. द्विवेदी की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल द्वारा जो होम्योपैथिक जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर है होम्योपैथिक चिकित्सक, इनके जो A.K. द्विवेदी हैं, जो एक होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और इनकी जो पुस्तक है ह्यूमन एनाटॉमी, जो कि इनकी पुस्तक है, तो इसी बुक को यहाँ पे विमोचन किया गया है यहाँ के राज्यपाल द्वारा। तो याद रखिएगा, तो कौन से राज्य के हैं? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा यहाँ इस होम्योपैथिक जो चिकित्सक है A.K. द्विवेदी की जो पुस्तक जो कि ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। मंगूभाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपके तमिलनाडु राज्य ने, यहाँ के जो राज्यपाल है तमिलनाडु के राज्यपाल ने, यहाँ पे तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के राज्यपाल। जो ये आपका जो ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन, ये आपके एक तरह का उत्सव है जिसमें कला और संस्कृति को यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे अलग अलग राज्य जैसे असम, त्रिपुरा और मिजोरम में बहुत सारे राज्य यहाँ पे कला और संस्कृति को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे तमिलनाडु में आते हैं प्रदर्शन करने के लिए। और यहाँ पे जो तंजावुर, जो कि तमिलनाडु के यहाँ पे तत्वाधान में जो कि इसमें यहाँ पे तंजावुर में तमिलनाडु की यहाँ पे इस संस्कृति प्रदर्शन को यहाँ पे जो कि इसमें आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु के तंजावुर में। तो इस उत्सव में तमिलनाडु के अलग अलग राज्य के भी यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए, यहाँ पे संस्कृति में प्रदर्शन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री R.N. रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है। हाल ही में असम सरकार ने राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन सैकिया को राज्य के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय किया है? तो असम सदैव, असम वैभव, असम सर्वोच्च, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा असम वैभव। याद रखिएगा। तो हाल ही में असम सरकार ने राज्य में कैंसर जो रोगी होते हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, तो राज्य में कैंसर जो देखभाल के क्षेत्र में उनको विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन सैकिया, जो कि कैंसर के डॉक्टर है, और लोगों को यहाँ पे इलाज के लिए देखभाल करने के लिए इनको विशिष्ट योगदान
दिया जा रहा है डॉक्टर तपन सैकिया को। तो राज्य की इनकी जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव, तो इन जो असम वैभव है इस नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया जा रहा है, निर्णय लिया गया है असम सरकार द्वारा। तो याद रखिए असम वैभव से उनको नागरिक यहाँ पे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया को। तो कौन से कार्य के लिए, तो कैंसर देखभाल के जो कैंसर रोगी हैं उनको देखभाल के लिए विशिष्ट योगदान के लिए इनको जो कि सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, हाल ही में बंधन बैंक ने बैंक के ब्रांड एम्बेसडर गौरव गांगुली के साथ कौन सा अभियान शुरू किया है? तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट, जहां बंधन जहां ट्रस्ट या जहां बंधन वहां सुकून या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो सौरव गांगुली हैं, इनको जानते ही होंगे, क्रिकेटर हैं। तो हाल ही में जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है बंधन बैंक के सौरव गांगुली के साथ यहाँ पे बंधन बैंक द्वारा एक अभियान जो कि जारी किया है, जिसका जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट जो अभियान है। तो यहाँ जो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है सौरव गांगुली, और यहाँ पे जो बंधन बैंक के द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया है, जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, हाल ही में जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कौन से राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यह इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कौन से राज्य में किया जा रहा है? आपके मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। तो इसमें जल विजन 2047 जल पे यहाँ विषय पर यहाँ पे जो कि 2047 विषय पर यहाँ पे 5 जनवरी से 2 दिवसीय यहाँ पर प्रथम अखिल भारतीय राज्य में मंत्री वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है आपके मध्य प्रदेश में। तो जल के बारे में यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए इस विषय पर 2 दिन के यहाँ पे अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किसने 5 जनवरी की भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जिसे हम संगठन है इसरो, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और इंडियन स्पेस यहाँ पे जो हमारी स्पेस जो कंपनी है बेंगलोर में स्थित है, इसके जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा। तो हाल ही में इसरो ने यहाँ पे जो 5 जनवरी को भारत में जो स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ किया है? तो आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो जाने मानी जो कि कंपनी है, आप जानते ही होंगे। तो टॉप कंपनी में आती है आपके माइक्रोसॉफ्ट। इसके जो सीईओ हैं सत्तर नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के जो कि सीईओ हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में। इसको जी स्थापना है 1975 आपके 1975 में जो कि इसकी स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। तो वो जो इसरो के द्वारा यहाँ पे 5 जनवरी को भारत में आपके स्पेस टेक्नोलॉजी से स्टार्टअप को विकास को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, इटली ने या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपके जो अमेरिका है, तो हाल ही में अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। तो मधुमक्खियों को यहाँ पे कमियों को देखते हुए यहाँ पे मधुमक्खियों एक रोग फैला हुआ है जिसे फूड ब्रूड रोग कहते हैं। तो फ्रूट रोग जो फैल गया है मधुमक्खियों में, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे अमेरिका ने यहाँ पे एक टीका जारी किया है, जिसमें मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग यहाँ पे मंजूरी भी दे दी गई है अमेरिका के सरकार के द्वारा। तो याद रखिए अमेरिकी जो फूड आपका ब्रूड रोग है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे मधुमक्खियों में टीके को मंजूरी दी है अमेरिका ने। अमेरिका की बात करें, यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ के जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा। तो अमेरिका ने
मधुमक्खियों के दुनिया के पहले टीके को उपयोग को मंजूरी दी है। तो मधुमक्खियों को देखते हुए रोग फैल रहा है, इसलिए मधुमक्खी को कमी को देखते हुए इस टीकों को मंजूरी दी है इस रोग को रोकने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद आपके इस सदस्यों ने 2 साल 2023-24 का अवधि के लिए खालिस्तान को उद्योग निकाय के चेयरमैन और यहाँ पे वाइस चेयरमैन चुना गया है। तो संजय मेहरा और राजेश रोकड़े, याद रखिएगा इनको, उद्योग और चेयरमैन, और यहाँ पे इनको वाइस चेयरमैन चुना गया है, संजय मेहरा और राजेश रोकड़े को। तो अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू जो परिषद सदस्यों 2 साल 2023-24 अवधि के लिए इन उद्योग निकाय और चेयरमैन, इनको यहाँ पे एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को संजय मेहरा और राकेश रोकड़ा को चुना गया है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के लिए किस भारतीय कंपनी को समूह को अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? तो L&T, JSW, महिंद्रा, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो JSW है जिंदल स्टील प्लांट है, तो जो मुंबई की कंपनी है। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है FIH, जो कि हॉकी महासंघ जो कि आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में जो कि आयोजन होना है 2023 में। तो आगामी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में भुवनेश्वर राउरकेला के इस भारतीय कंपनी समूह को अपना JSW को वैश्विक साझेदारी बनाया है। तो याद रखिएगा जिसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।